महाभारत में आज आपको भक्तगणों च्यवन का कौशिक को स्वर्ग की दृष्टि दिखलाना। च्यवन का कौशिक को स्वर्ग की दृष्टि दिखलाना, उनके घर में रहने का प्रयोजन बतलाना और उनके वंश को ब्राह्मण तत्व प्राप्ति का वरदान देना। यह कथा आज आपको सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। भगवान आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर महामना राजा कुशिक वह रात्रि व्यतीत होने पर जागे और पूर्वाकाल से नैतिक नियमों से निवृत्त होकर अपनी रानी के साथ उस तपोवन की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक सुंदर महल देखा जो नीचे से ऊपर तक सोने का बना हुआ था। उसमें मणियों के हजारों खंबे लगे हुए थे और वह अपनी शोभा से गंधर्व नगर को मात कर रहा था। राजा ने वहां और भी बहुत से दिव्य पदार्थ देखे। कहीं चांदी के शिखरों से सुशोभित पर्वत, कहीं कमलों से भरे हुए सरोवर, कहीं भांति भांति के चित्रशालाएं और बंदरवारें शोभा पा रही थी। भूमि पर कहीं सोने का फर्श और कहीं हरी हरी घास की बहार थी। अमराइयों में बोर लगे हुए थे। केतक, उलालक, अशोक कुंद, अतिमुक्त, चंपा, तिलक, कटहल, भीत और कनेर आदि के फूल खिले हुए थे। वहां विमान के आकार में पर्वतों के समान ऊंचे और भी अनेकों महल दिखाई दिए, जो बड़े ही रमणीय और पग एवं उत्पल जाति के कमलों से शोभित थे। वहां समस्त ऋतु में खिलने वाले फूल शोभा दे रहे थे। वह अद्भुत दृश्य देखकर राजा मन ही मन सोचने लगा, क्या यह स्वप्न है या मेरे चित्त में भ्रम हो गया है, अथवा यह सब कुछ सत्य ही है। अहो, इसी शरीर से मुझे परम गति की प्राप्ति हो गई या मैं उत्तर कुरु अथवा अमरावती में आ पहुंचा। यह महान आश्चर्य की बात जो मुझे दिखाई दे रही है क्या है। राजा इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उनकी दृष्टि भीर्गनंदन च्यवन मुनि पर पड़ी, जो मणिमय स्तंभों से युक्त एक स्वर्णमय विमान के भीतर बहुमूल्य एवं दिव्य पलंग पर सो रहे थे। उन्हें देखकर राजा कुशिक को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अपनी रानी के साथ उनके निकट गए। इतने ही में च्यवन ऋषि उस पलंग सहित अंदर ध्यान हो गए। फिर एक ही क्षण में वह सुंदर वन और वहां की सारी सजावट विलीन हो गई। तब राजा उन्हें ढूंढते ढूंढते दूसरे वन में गए। वहां जाकर उन्होंने महाव्रतधारी च्यवन मुनि को कुश की चढ़ाई पर बैठकर जप करते देखा। इस प्रकार अपने योग बल से उन्होंने राजा को मोह में डाल दिया। तब राजा कुशिक यह अत्यंत अद्भुत घटना देखकर पत्नी सहित बड़े आश्चर्य में पड़े और हर्ष में भरकर अपनी स्त्री से कहने लगे, कल्याणी, हमने भीर्गु कुल तिलक च्यवन मुनि की कृपा से कैसे विचित्र और परम दुर्लभ पदार्थ देखे हैं। भला तपोबल से बढ़कर और कौन सा बल है जिस बात की मन के द्वारा कल्पना मात्र की जाती है, वह तपस्या से साक्षात सुलभ हो जाती है। त्रिलोकी के राज्य के अपेक्षा भी तब ही श्रेष्ठ है। अच्छी तरह तपस्या
करने पर उसकी शक्ति से मोक्ष तक मिल सकता है। इन महर्षि महात्मा च्यवन का प्रभाव अद्भुत है। ये इच्छा करते ही दूसरे लोक की सृष्टि कर सकते हैं। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण ही पवित्र वाक, पवित्र बुद्धि और पवित्र कर्म वाले होते हैं। महर्षि च्यवन के सिवा दूसरा कौन है जो इतना महान कार्य कर सके। राजा इस प्रकार खड़े खड़े विचार कर रहे थे। इतने में उनका आना महर्षि च्यवन को मालूम हो गया। उन्होंने राजा को देखकर कहा, राजन शीघ्र यहाँ आओ। आज्ञा पाकर महाराज कुशिक स्त्री सहित मुनि के पास गए और उन वंदनीय महात्मा को उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मुनि ने आशीर्वाद और संतावना देते हुए उन्हें बहरने की आज्ञा दी। अब मुनि शांत अवस्था में आ गए थे। उन्होंने राजा को मधुर वाणी से तृप्त करते हुए कहा, राजन तुमने पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया और एक मन को अच्छी तरह जीत लिया है। इसीलिए तुम महान संकट से मुक्त हुए हो। तुमने भली भांति मेरी आराधना की है। तुम्हारे द्वारा कोई छोटे से छोटा अपराध ही नहीं हुआ है। अच्छा, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। तुम्हारे ऊपर मैं बहुत प्रश्न हूं, अतः तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। कुशिक ने कहा, ब्राह्मण आप मुझ पर प्रश्न है, यह मेरे लिए सबसे बड़ा वर है तथा यही मेरी जीवन और राज्य का फल है। भृगुनंदन, यदि आपका मुझ पर प्रेम हो तो मेरे मन में एक संदेह है, उससे दूर करने की कृपा कीजिए। च्यवन ने कहा, नरश्रेष्ठ तुम मुझसे वर भी मांग लो और तुम्हारे मन में जो संदेह हो उससे भी कहो, मैं तुम्हारा सब कार्य पूर्ण करूंगा। कुशिक ने कहा, भार्गव यदि आप प्रश्न है तो मुझे यह बतलाइए कि आपने मेरे घर पर इतने दिनों तक क्यों निवास किया था। मैं इसका कारण सुनना चाहता हूं। 21 दिनों तक एक करवट से शयन करना, फिर उठने पर बिना कुछ बोले बाहर चल देना, सहसा अंतर्ध्यान हो जाना, फिर दर्शन देकर 21 दिनों तक दूसरे करवट से सोते रहना, उठने पर तेल की मालिश कराना, फिर अंतर्ध्यान होकर चल देना, पुनः महल में आकर भांति भांति के भोजन को एकत्रित करना और उसमें आग लगाकर जला देना, फिर सहसा रथ पर सवार हो बाहर नगर की यात्रा करना, धन लुटाना एवं वन में अनेकों सुवर्णमय महलों तथा मणि और मूंगे के पाए वाले पलंगों को दिखलाना और अंत में सबको अदृश्य कर देना। आपके इन कार्यों का मैं यथार्थ कारण सुनना चाहता हूं। च्यवन ने कहा, राजन जिस कारण से मैंने ये सब काम किए थे उससे आगोपांत सुनो। पूर्व काल की बात है। एक दिन देवताओं की सभा में ब्रह्मा जी कह रहे थे कि ब्राह्मण और क्षत्रियों में विरोध होने के कारण दोनों कुलों में संकटता आ जाएगी। उनके मुंह से मैंने यह भी सुना था कि तुम्हारे वंश की कन्या से मेरे वंश में क्षेत्रीय तेज का संचार होगा और दूसरा एक पुत्र ब्राह्मण तेज से संपन्न तथा पराक्रमी होगा। यह सुनकर मैं तुम्हारे वंश का उच्छेद कर डालने की इच्छा से यहाँ आया। उस समय मैंने तुमसे यही कहा था कि मैं एक व्रत का आरंभ करूंगा, तुम मेरी सेवा करो। इसी ब्याज से मैं तुम्हारा दोष ढूंढ रहा था, किंतु तुम्हारे घर में रहकर भी मैंने आज तक तुम में कोई दोष नहीं पाया। 21 दिन तक सोता रहा,
पर तुमने या तुम्हारी स्त्री ने मुझे जगाने का साहस नहीं किया। फिर मैं अंदर ध्यान हुआ और पुनः तुम्हारे घर में आकर योग का आश्रय ले 21 दिनों तक सोया। मैंने सोचा था तुम लोग भूख और थकावट से घबरा कर मेरी निंदा करोगे। इसी उद्देश्य से मैंने तुम लोगों को भूखे रखकर कलेश पहुंचाया। इतने पर ही तुम्हारे और तुम्हारी स्त्री के मन में तनिक भी क्रोध नहीं हुआ। इससे मैं तुम लोगों के ऊपर बहुत संतुष्ट हुआ। इसके बाद जो मैंने भोजन मंगाकर जलाया उसके भीतर भी यही उद्देश्य छिपा था कि तुम ढा के कारण मुझ पर क्रोध करोगे, किंतु मेरे उस बर्ताव को भी तुमने सह लिया। तदनंतर मैंने रथ पर बैठकर कहा, तुम स्त्री सहित आकर मेरा रथ खींचो। इस कार्य को भी तुमने निर्भय होकर पूर्ण किया। फिर जब मैं तुम्हारा धन लुटाने लगा तो भी तुम क्रोध के वशीभूत नहीं हुए। इन सब बातों से मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ी प्रसन्नता हुई, अतः मैंने तुम्हें संतुष्ट करने के लिए ही इस वन में स्वर्ग का दर्शन कराया है। राजन, इस वन में तुमने जो दिव्य दृश्य देखा है वह स्वर्ग की एक झांकी थी। तुमने अपनी रानी के साथ इसी शरीर से कुछ देर तक स्वर्ग सुख का अनुभव किया है। यह सब मैंने तुम्हें तप और धर्म का प्रभाव दिखलाने के लिए ही किया है। ये बातें देखने पर तुम्हारे मन में जो इच्छा हुई है वह भी मुझे मालूम हो गई। तुम सम्राट और इंद्र के पद को भी दृढ़ मानकर ब्रह्म तत्व पाना चाहते हो और तब की अभिलाषा करते हो। तब और ब्राह्मण तत्व के संबंध में अभी तुम जो विचार प्रकट कर रहे थे वह बिल्कुल ठीक है। वास्तव में ब्राह्मण होना दुर्लभ है। ब्राह्मण होने पर भी ऋषि होना और ऋषि होने पर भी तपस्वी होना तो और भी दुर्लभ है। तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी। भृगुवंशियों के तेज से तुम्हारा वंश ब्राह्मण तत्व को प्राप्त होगा। तुम्हारा पौत्र अग्नि के समान तेजस्वी और तपस्वी ब्राह्मण होगा। वह तीनों लोगों को अपने प्रभाव से आतंकित करेगा। यह मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूं। राशि, अब तुम मुझसे अपना मनोवांछित वर मांग लो। मैं तीर्थ यात्रा को जाऊंगा, देर हो रही है। कौशिक ने कहा, महामुनि, आप मुझ पर प्रश्न है, यही मेरे लिए बहुत बड़ा वर है। आप जैसा कह रहे हैं वह सत्य हो, मेरा पुत्र ब्राह्मण हो जाए। अब मैं विस्तार के साथ यह बात सुनना चाहता हूं कि मेरा वंश किस प्रकार ब्राह्मण होगा। मेरा वह पुत्र कौन होगा जो सर्वप्रथम ब्राह्मण होने वाला है। च्यवन ने कहा, नरश्रेष्ठ, यह बात तुम्हें अवश्य बताने के योग्य है। सुनो, क्षेत्रीय लोग सदा से ही भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान हैं, किंतु पारबंदवश आगे चलकर उनमें फूट हो जाएगी। इसीलिए वे देव की प्रेरणा से समस्त भृगुवंशियों का संहार कर डालेंगे। गर्भ के बच्चे तक को जीवित नहीं छोड़ेंगे। तदनंतर मेरे वंश में उत्पन्न महर्षि उर्व के एक ऋचिक नामक पुत्र होगा। उसके पास पारंदबस समस्त क्षेत्रों का अंत करने के लिए संपूर्ण धनुर्वेद मूर्तिमान होकर उपस्थित होगा। उस धनुर्वेद को ग्रहण करके ऋचिक मुनि अपने पुत्र जमदग्नि को उसकी शिक्षा देंगे। जमदग्नि अपनी तपस्या से शुद्ध अंतकरण वाले होंगे और उस धनुर्वेद को धारण करेंगे। वे तुम्हारे कुल का कल्याण करने के लिए तुम्हारे वंश की कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे। वह कन्या राजा गाधी की पुत्री और तुम्हारी पोत्री होगी। उसके गर्भ से महर्षि जमदग्नि क्षेत्र धर्म का आचरण करने वाला पुत्र
उत्पन्न करेंगे और वही महाराज गांधी को विश्वामित्र नामक एक परम धार्मिक पुत्र प्रदान करेंगे, जो क्षेत्रीय होकर भी ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाला बृहस्पति के समान तेजस्वी और महान तपस्वी होगा। इस प्रकार ब्राह्मण के कुल में क्षेत्रीय और क्षेत्रीय कुल में ब्राह्मण के उत्पन्न होने में 2 स्त्रियां कारण बनेगी। यह सब कुछ ब्रह्मा जी की प्रेरणा से होगा। तुम्हारी तीसरी पीढ़ी ब्राह्मण हो जाएगी और तुम पवित्रता भृगु वंशियों के संबंधी बनोगे। भीष्म जी कहते हैं, महात्मा च्यवन मुनि का वचन सुनकर राजा कुशिक बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर महातेजस्वी च्यवन ने उन्हें वर मांगने के लिए पुनः प्रेरित किया। तब राजा ने कहा, महामुनि, मेरा कुल ब्राह्मण हो जाए और उसका मन धर्म में लगा रहे। उनके इस प्रकार कहने पर च्यवन मुनि ने कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा। फिर वो राजा की अनुमति दी, तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने भृगुवंशी और कौशिक वंशियों के परस्पर संबंध का कारण बतलाया है। च्यवन मुनि ने जैसा कहा था उसी प्रकार परशुराम और विश्वामित्र का जन्म हुआ। हरि ओम। हरि ओम।